बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाखुशा ऑफिशियल। नाज़रीन, ये जो 3-4 दिन से पूरे मुल्क में उधम मचा है, हाहाकार मचा है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, इन पे पिछले जो 3-4 दिन है उस पर हम थोड़ा सा एक रिव्यू उसका लेते हैं, उस पर नज़र डालते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ये दिन ब दिन अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल कमज़ोर कर रहा है। ये जो बढ़ता हुआ जो अवामी दबाव है ना, यह हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर रहा है। मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। हुकूमती वज़रा अलानिया नेशनल टीवी पर बैठकर ऐलानात कर रहे हैं। निज़ाम इतना कमज़ोर वो सीधा हो चुका है कि जो ताकतवर है बस वही निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट आपस में दस्तों गिरेबान है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी सख्त नहीं कि वो अपनी बात मनवा सके। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी नाहलियों और 3 साल नौकरी के लालच में सुप्रीम कोर्ट की साख को दांव पर लगा चुके हैं। उनकी मजबूरी भी है क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक के इंकशाफ ने सबको हला कर रख दिया। इनके मुताबिक जब जजिस को यकीन हो गया कि काजी फाइज ईसा करप्शन में फंस जाएं तो फैसला किया गया कि एजेंसियों पर अटैक कर दिया जाए। इस तरह काजी फाइज ईसा बच गए। इस वक्त तो काजी फाइज ईसा बच गए, लेकिन यकीनी तौर पर उनके खिलाफ बहुत मवाद होगा। देखा जाए तो इस वक्त किसी के पास कोई ताकत नहीं, हर कोई ब्लैकमेल हो रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है। काजी को अपनी बका की फिक्र है। सिकंदर सुल्तान इतनी गलतियां कर चुके हैं कि आर्टिकल 6 से बचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। बस एक धुआं सा है जो हर सू फैला है, एक बंद गली सी है जिसकी चाबी किसी के पास नहीं। इस सारे माहौल में इमरान खान ने फास्ट अटैक कर दिया है। एहतजाज पॉलिसी को जारहाना अटैक में तब्दील कर दिया है। काजी फाइज ईसा के पास टोटल 32 दिन रह गए हैं, बल्कि यूं कहें कि 15 रोज रह गए हैं, क्योंकि वकला ने नए चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए 27 सितंबर यानी कल की डेडलाइन दी है। चीफ जस्टिस अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो वकला का एहतजाज शुरू हो जाएगा। एक तरफ पीटीआई की तहरीक में शिद्दत तो दूसरी तरफ वकला का दबाव है। नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा इसे 15 अक्टूबर तक खींचा जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होते ही काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस तो होंगे, लेकिन उससे मुअत्तल बन जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे जस्टिस मुनीब अख्तर की चीफ जस्टिस से तलखी जजेस की बेजारी जाहिर करती है। चीफ जस्टिस की तनहा हो चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने तहरीक में शिद्दत पैदा की है। अली मीन गंडापुर को जारहाना रवैया एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयान, सूबाई असम्बली में एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर तकरीरें। जाहिर होता है खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पर प्रेशर गंडापुर हुकूमत कुर्बान करके सियासी शहीद होने का फैसला कर चुके हैं। वो इमरान राही की तहरीक में शिद्दत ला रहे हैं। पंजाब में मुसलसल 3 दिन एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आज इमरान खान ने सबको अड़े हाथों लिया। पाकिस्तान पुलिस स्टेट बन चुका है। ये मार्शल लॉ ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। अदलिया की आज़ादी के हक में जुमेरात को यानी आज को एहतजाज करेंगे। जुमे को भी एहतजाज है। हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। जलसे की इजाजत ना की तो एहतजाज होगा। इमरान खान कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक फैसले से सब वाज़ह हो गया। नैब तरमीम केस चल रहा था, तब भी हमारी दरख्वास्तें सुनी नहीं गई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखना, पीटीआई को उड़ा देने की कोशिश थी। अब सब बेनकाब हो चुका है और सारे पर्दे हट चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने खान साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि मातहत अदालत अदलिया मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में, जो जज कंट्रोल नहीं होता इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जज 9 मई के मुकदमा का फैसला देने लगा तो इसको भी तब्दील कर दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कड़ी तनकीद की कि वो जानबदार अंपायर ही नहीं बल्कि इनकी टीम का ओपनर बल्लेबाज है। काजी फाइज ईसा दूसरा बल्लेबाज है। इनकी तमाम हरकत मफादात का टकराव है। ये चाहते हैं कि इन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और अंपायरों को तोसी मिले। मोहसिन नकवी ने सारी जिंदगी फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं किया। ये मोहसिन नकवी एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन वो मुलाका करता रहता है।
इमरान खान कहते हैं कि वाजे हो गया काजी फायज ईसा लंदन प्लान का हिस्सा था, इसने कौम के साथ फ्रॉड किया। काजी फायज ईसा ने हमारी 9 मई और 8 फरवरी की दरख्वास्तें नहीं सुनी, हमारी 4 नशिस्तें कम कर दी। हर हरबे से हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। जबरदस्त जजेस रास्ते में आए मगर इन्हें हटा दिया गया। इजाजुल हसन और मज़ाहर नकवी को काजी फायज ईसा ने बाहर किया। प्रोसीजर एक्ट खुद काजी ने बनवाया और फिर तब्दील कर दिया। वो इस कानून साजी से अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता था। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमला किया। इसके बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट पर सबसे बड़ा हमला है। इमरान खान ने जो अटैक किया, इमरान खान का भी अटैक मौजूदा सिस्टम कमजोर पे हावी होना है, लेकिन बिला जरूरत इमरान खान की जो जारहाना पॉलिसी है, जो दिन ब दिन जारहाना होती जा रही है, क्योंकि अब सबके पास वक्त कम है। खान के पास भी वक्त कम है, हुकूमत के पास भी। हुकूमत चाहती है कि किसी तरह फायद ईसा को रिटायरमेंट से पहले आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाए। फिर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस की कोई हैसियत नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है। अगर वो तरमीम की हमायत करती है तो अपनी रही सही पार्टी भी खत्म कर लेगी। पीपल्स पार्टी इसलिए वो मौलाना से तरमीम के लिए वोट लेने भी जाते हैं और साथ आर्टिकल 8 में तरमीम से डरा भी देते हैं। पीपल्स पार्टी लड़ने की कोशिश भी कर रही है और साथ रहने की भी, क्योंकि उनसे वजारत उस्मा का वादा किया गया। ये जो जरदारी साहब ने कहा था कि मेरा दिल कर रहा है अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, सेहत दे, वो कह रहे थे कि अपनी जिंदगी में जो ख्वाहिश मेरी रह गई वो ये है कि मैं अपना बिलावल को वज़ीर आज़म देखूं। और बिलावल साहब की ये जो आनी जानी एवं नहीं, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था, ये साबित करना चाहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ से बेहतर बूट पॉलिश कर सकता हूं और बेहतर ये सारे काम सर अंजाम देता है। और ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए। अगर ये कामयाब हो जाते हैं इनको बहुत बड़ा नुकसान मिलेगा। और ये आजकल ऐसे इनकी आनी जानी लगी इसी वजह से। और लड़ाई की ताज़ा मिसाल पंजाब में गवर्नर और मरियम साहबा के दरमियान बढ़ती कशीदगी और गवर्नर की आईनी तरमीम में तलखिया बयानात पीपल्स पार्टी के कंफ्यूज नजर आने की अलामत हैं। वरना वाइस चांसलर की तकर्री कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। वज़ीर आला पंजाब पे बहुत बरहम है कि उन्होंने वाइस चांसलर की तकरीर पे एतराज क्यों किया। यह मामूली सा इशू है, लेकिन इसके पीछे रौला वही है तरमीम का। आईनी तरमीम प्लान बी नाकाम, अगर आईनी तरमीम प्लान बी नाकाम होता नजर आ रहा है, शायद इसी वजह से नवाज शरीफ मायूस हैं और लंदन जाना चाह रहे हैं। पता नहीं इन्हें जाने भी दिया जाएगा कि नहीं। अब आईनी तरमीम अभी उनकी कोई सोशल मीडिया पे ये चल रही है कि उनकी जो टिकट्स है वो निजी एयरलाइन में बुक हो चुकी हैं। इन्हें आप आईनी तरमीम प्लान बी की तरफ से आते हैं। अब आईनी तरमीम प्लान बी की तरफ आते हैं हम। आईनी तरमीम प्लान बी क्या था? इसके दो हिस्से, एक ये कि पीटीआई के रिजर्व सीटें दूसरी जमातों को अलाट कर दी जाए, दूसरा 63 में तरमीम कर दी जाए। ये प्लान बी है। इन तरमीम के 5 पिलर्स हैं: इमरान खान, पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पीडीएम और मौलाना फजल रहमान। पहली कोशिश में नाकामी के बाद प्लान बी ये डिस्कस शुरू हुई। प्लान बी ये था कि सदारती ऑर्डिनेंस से मर्जी का बेंच बना के 63 में तरमीम कर दी जाए। हर मेंबर को आज़ादी हो, किसी भी फ्लोर पे फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू ना हो। सदारती ऑर्डिनेंस तो लागू हो गया, लेकिन बेंच अभी तक फंसा हुआ है। स्पीकर ने पीटीआई की पोजीशन खत्म कर दी। इसका ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नशिस्तें दूसरी जमातों को अलाट कर देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फौरी फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अपने 8 इजलासों में अभी तक जुर्रत नहीं कर सका। अगर वो अपनी इतनी संगीन गलती भी कर लेता है तो ऐन मुमकिन है कि कोई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इसे स्टे जारी कर दे। इसलिए यह तरीका जरा रिस्की है। इस पे सोच विचार जारी है। दूसरा तरीका यह 63A में तरमीम कर दें और पीटीआई अरकान को खरीद ले। इसलिए काबिल अमल नहीं क्योंकि पूरी ताकत और जबर के बावजूद अभी तक पीटीआई के 6 अरकान बिके हैं। मौलाना फजल रहमान अभी तक डटे हुए हैं, लेकिन अगर वो मान भी जाते हैं तो फिर भी 1 या 2 वोटों से तरमीम रिजेक्ट हो जाएगी। वोट पूरे नहीं होंगे। पीटीआई के मजीद कोई मेंबर नहीं बिकेगा, क्योंकि सभी जानते हैं तरमीम इतनी खतरनाक है जो मुल्क में
तवील डिक्टेटरशिप के राह हमवार करेंगे और हो सकता है इमरान खान हमेशा के लिए जेल में रहे। जितना इस वक्त इमरान खान मकबूल है, इस वक्त जो भी इमरान खान के लिए कब्र खोदेगा वो अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो या मौलाना फजल रहमान साहब। बिलाशुबा ये वक्त, ये दौर इमरान खान का है। हमने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तारीख में इतना मकबूल लीडर नहीं देखा। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, बिलाहर गोरों ने इसे छोड़ना पड़ा, वो सदर बना। वजह क्या थी? सिर्फ इसकी मकबूलियत। इमरान खान से जेल छुड़ाने का, इमरान खान से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि उसे दोबारा वजीर आजम बना दिया जाए। यही एक तरीका है, इसलिए इससे अनपॉपुलर करने का, यही एक तरीका है इसे अनपॉपुलर करने का। वरना वो जितना असर जेल में रहेगा पॉपुलर से पॉपुलर होता चला जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुल्क में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है, लेकिन हुकूमत कोशिश जरूर करेगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, ये मैंने एक छोटा सा अपना तजज़िया पेश किया है। बात फिर वही है कि जिसे अल्लाह इज्जत दे, खान को अल्लाह ने इज्जत दिया, वो मकबूल है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कायद अज़म के अलावा इतना कोई मकबूल लीडर नहीं हुआ। तो इससे जान छुड़वा लें, इसे वज़ीर आज़म बना दें। जैसे हालात हैं शायद वो सर्वाइव ना कर सके, शायद वो ऐसा परफॉर्म ना कर सके। तो नाज़रीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।